जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JHA न्यूज़ में एक बार फिर खुशामदीद। आज हमारे साथ मुलाकात प्रोग्राम में मेहमान हैं जनाब शाहिदुल्लाह खान। शाहिदुल्लाह खान पीपल ट्रेड के एसोसिएशन के सेक्रेटरी इत्तलात और सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। इससे हम बात करेंगे कि शाहिदुल्लाह साहब, पहला सवाल है मेरा आपसे कि ताजरान के मसाइल के हवाले से बताएं कि इस वक्त मौजूदा हालात में ताजरान के क्या मसाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और हमारी आवाज़ आप हुकूमत बाला तक पहुँचाने में हमारा साथ देते हैं हर वक्त। हम उसके लिए आपके इंतहाई मशकूर हैं। देखिए जी, मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा हैं। मसाइल तो अगर बात की जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन मसाइल जो है वो ख़त्म होने के नाम नहीं लेते, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है उसमें सीरियस नहीं है। सही। सबसे पहले हमारा ताल्लुक जो है, मैं ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक है। जैसे आपने कहा कि मैं पीपल स्टेट का भी सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात हूँ और मैं सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स ज़रगरान ट्रेडर एंड एक्सपोर्टर का भी सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात हूँ। इसके साथ साथ मैं फेडरल मिनिस्टर का फोकल पर्सन भी रहा हूँ जेम्स एंड ज्वेलर्स का। तो हमारे सूबे में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वफाक के साथ हमारे सूबे के जो इख्तिलाफात चलते आ रहे हैं वो आप उससे बिल्कुल वाकिफ़ हैं, और उनके और वफाक के बीच में सूबे के उसमें हम पिस रहे हैं, क्योंकि उनकी आपस में जो ये तल्ख कलामियाँ हैं और जो रविश है एक दूसरे के साथ वफाक और सूबे की, तो उसमें आवाम का ही नुकसान हो रहा है। तो बदकिस्मती हमारी यही है कि पिछले 40 साल से हमारा सूबा वार की हालत में है, और उसके बावजूद हमें जो हमारे सूबे के जो फंड्स हैं, जो हमारे हकूक़ बनते हैं, 18वीं तरमीम आइन जो हमारे पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब ने जो की थी, उसके एवज़ में जो हमारे जो मुआवजा बनता है सूबे का, अभी तक हमें वो मिल ना सका, क्योंकि उसमें सूबे और वफाक के दरमियान जो इख्तिलाफात चल रहे हैं बेहतर जानते हैं आप। तो ताजिर बिरादरी इधर टैक्स देने पे भी आमादा है। पहले तो हमें POS सिस्टम में फंसाया गया कि आप POS दें, आप टैक्स फाइलर बने। तो इधर मसले ये हैं कि सर, आपको पता है कि हर इदारे में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर आपके ऊपर लाख 2 लाख रुपए का टैक्स बन जाता है तो उसी इदारे के लोग आके आपके पास बैठ जाते हैं कि यार हमें 50,000 रुपये दे दो, हमको आपका टैक्स ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यही डिमांड करते हैं अपने हुकूमत से कि बराए मेहरबानी आपके इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं इनको पहले शफाफ दुरुस्त तो करें ना, कि वो माहौल ठीक हो जाए और आगे चले। तो सारे ताजिर, जितने भी ताजिर हैं, वो टैक्स देने के लिए हम वक्त तैयार हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि उसके आड़े दरमियान में ये चीज़ आ जाती है कि बस कुछ ले दे के बात ख़त्म की जाए। तो उससे भी हमारे ताजरों का बड़ा नुकसान होता है, और ताजरों के साथ जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर लेबर तबका है, वो इसमें पिस रही है। शाहिदुल्लाह साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ज्वेलर्स के हवाले से बताएं कि सोना तो गरीब आदमी छोड़ने के दरमियानी और अमीर आदमी की पहुंच से भी दूर होता जा रहा है। जहां लोग 10-10 तोले सोना बनाया करते थे बेटियों की, बहनों की शादियों के लिए, अब तो मेरे ख्याल में वो 1 तोले 2 तोले तक की भी आप पहुंचे। तो ज्वेलर्स का बिजनेस ये तो बिल्कुल सवाल पजीर हो गया है। देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात ये भी वजह है कि पहले ऐसे होता था कि सोने के कारोबार जो थे तो अफगानिस्तान के साथ हमारी तिजारत होती रहती थी। वहाँ पे जब से इंडिया आ गया, इसमें मैं ज़रा बात को तफसीली आपको समझाना चाहूँगा कि इसमें पिछली गवर्नमेंट में टास्क फोर्स बनाई गई थी, PM टास्क फोर्स। सही। तो उसमें ऐसे नुमाइंदों को लिया गया कि उसका इस सेक्टर और इस फील्ड के साथ कोई वास्ता था ही नहीं। सही। वो यहाँ पर आके हमसे अपने आप को जानबूझ करके रिटर्न रिटा करके वो ले जाते थे, मरकज में जमा करवा देते थे। तो वही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब तक इन्हीं ताजिर बिरादरी में से आप नुमाइंदे मुंतखब नहीं करेंगे ना, तो उनको फ़ायदा, सेक्टर को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बराइनाम ऑफिस बना के कि यार हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि इनको फ़ायदा हो, इनकी लेबर को फ़ायदा हो, लेकिन वो अगर अब एहताबाद और अतराफ़ों में वो ऑफिस खोल के उन पर खर्चा भी करके, तो वो काम नहीं बन सकता था। तो पहले हमारी तिजारत उनके साथ होती थी, उसकी वजह से हमारे लेबर भी खुशहाल थे और सोने का रेट भी कम था। लेकिन अभी सोने का रेट वक्तन वक्तन, जैसे आप कह रहे हैं कि पहले बंदा 10 तोले बना लेता था, तो उस वक्त रेट था 30,000, 40,000, 50,000 रुपया। अभी वो रेट चला गया 2.5 लाख पे। जो 10 तोले बनाता था वो आज 2 तोले पे आ गया। वो भी सोचता है कि यार मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि हालात इस तरफ जा रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि मुल्क जब हालात ज़ार में होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टर हमारे मुल्क से निकल गए, सारे बाहर चले गए। वही पैसा होता था, इन्वेस्टर फेंकता था, वो नीचे चलता था, तो लेबर की जेब में भी वो पैसा आके वापस जाकर वो इन्वेस्टर को मिल जाता था। लेकिन इसी वजह से हमारे कारोबार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और उसमें अभी फिर मैं जितने भी हमने लोग देख रहे हैं शादियों में, बहन बेटी शादियों में आर्टिफिशियल सोना,
आप उस देख पर वो करते हैं, लोग कंप्रोमाइज करने को भी तैयार है। सोना एक ख्वाब बन गया है ऐसा ही है। कि अगर कोई सोना बनाया तो उसका एक बहुत ही शहर के अमीर लोग हैं जी, ऐसा ही है। जिन्होंने 2 तोले 3 तोले सोना बना दिया। जी बेसिक बहुत ज़्यादा दुकानदार हमारे, क्योंकि मैं सेक्रेटरी इतलात हूँ सूबे का, तो हमारे जूलर्स बरादरी के लोग अपना जूलर्स ख़त्म करके, सोना ख़त्म करके उन्होंने आर्टिफिशियल डाल लिए, क्योंकि रात को खर्चा तो है, खर्चा तो हमने करना है। तो इस वजह से उन्होंने, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ज़र मुबादला उसका हो। तो मैं आपको इसमें एक दूसरी बात बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने PM टास्क फोर्स की बात की, उसके बाद अभी जरदारी साहब ने तकरीबन कोई 14वें-15वें रोज़े पर CEO डेवलपमेंट कंपनी जेम्स एंड ज्वेलर्स और सरकारी अहदेदारान को बुलाया है। तो इंशाल्लाह हम समझते हैं, खुशाइन है ये बात हमारे लिए कि इस सेक्टर को फिर उठाया गया है और इंशाल्लाह अफरादी तो आप पूरी उम्मीद है कि पीपल पार्टी की हुकूमत इंशाल्लाह जी। देखिए मैं तो, हमारे काफ़ी आवाम जितनी भी है वो समझदार है, वो समझती है इस बात को, अगर काम किए तो पीपल्स पार्टी ने किए। अच्छा एक बात बताएं कि इस वक्त जितनी मैं देख रहा हूँ ना कि ज्यादा मजदूर तबका जो है ना वो सराफा मार्केट में है, चाहे वो सोना बनाने में हो, सोना पिघलाने में हो, जितने भी जो कारीगर हैं, कितनी तादाद होगी मजदूरों की? अगर मैं आपको कैंट की बात करूं, सबसे बड़ा बाजार तो हमारा अंदर शहर है, सही, वहाँ पे तो हजारों की तादाद में दुकानें हैं, बहुत काफ़ी है। लेकिन वो अभी मजदूरों की तादाद कितनी होगी? मजदूरों की तादाद अगर अंदर शहर की बात मैं करूं तो कम से कम राउंड अबाउट 50,000 तक वहाँ पे हमारे 50,000 रुपए कम। और अगर मैं यहाँ पे कैंट की बात करूं आपके साथ, तो कैंट में भी कम से कम राउंड अबाउट 5,000 to 10,000 यहाँ पर भी हमारे साथ होंगे। लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि एक बंदा कमाएगा नहीं तो अपने लेबर को कैसे अफोर्ड करेगा। बिल्कुल। दूसरी बात ये सर, सबसे बड़ी बात कि मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा भी करना चाहता हूँ कि खुदारा ये आपका जो ये टैक्स सिस्टम है, आपका जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसको आसान बनाएं कि हर एक मजदूर अपनी रजिस्ट्रेशन खुद करवा सके। ये तो जरूरी नहीं है कि बंदा एक यूनियन में जाएगा और यूनियन में वो उधर से मतलब एक शख्स को आगे लाएगा जाती प्रोजेक्शन में और वो उसको उठा के फिर आगे लेके जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हर किसी को अपना हक देना चाहिए, हर लेबर को अपना हक देना चाहिए कि वो जाए और खुद अपने आप को रजिस्टर करे कि मैं लेबर हूँ। सही। शहदुल्ला साहब, आप पीपल ट्रेड एसोसिएशन की भी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, सिर्फ सराफा की नहीं है। ट्रेड के हवाले में ट्रेड में अनाज भी आता है, खाने पीने की अशिया भी आती हैं, और खाने पीने की अशिया अगर थोड़ा बहुत हम देखें तो आटा थोड़ा गुजारा कर चुका है, मगर लोगों का कहना है कि ये आटा जो आ रहा है, जो 2021-13 मिल रहा है, कहते ये भी सही खाने का नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम कुछ दिन इसको आटे को रखें ना तो ये आटा एक स्मेल से शुरू कर देता है। अब ये बात वला मुझे कुछ लोगों ने ये बताया भी कि ये आटा बिल्कुल सही नहीं है, ये वाकई यही बात है? देखिए जी, हर एक फील्ड में मैं तो आपको यही बात पहले भी आपको कह चुका हूँ कि अगर हुकूमत संजीदा हो ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हुकूमत संजीदा हो तो मैं कहता हूँ कि कोई फील्ड भी हो, ट्रेडर्स में कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक ये इनके साथ मिले ना हो। महकमा खुराक, महकमा फूड बहुत बड़ा इदारा है खैबर पख्तूनख्वा में, सूबाई वजीर भी हैं, उसके हर जगह पे इनकी ऑफिस भी हैं। इनको चाहिए कि वो डेली बेसिस पे विजिट करें। अब जो मौजूदा ये नानबाइयों की सिस्टम उन्होंने किया था 15 रुपए रोटी के हिसाब से, वो कुछ दिन चला और उसके बाद रोटी दोबारा 20 रुपए और 30 रुपए पे वापस चली गई। ग्राम का तो कोई पूछगछ ही नहीं। मेरे ख्याल में कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ गिरफ्तारियों के बाद फिर ये सिलसिला फिर से थम गया। तो बहुत बड़ा इदारा है फूड का, और इसको मैं फूड के इदारे की कमजोरी समझता हूँ कि मतलब इतनी चीजें दोबारा महंगाई होती जा रही है, कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। और हमारे साथ इस वक्त शहदुल्ला साहब, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो सराफा के अलावा जो ये और दुकानदार है उनकी क्या सूरत हाल है इस वक्त? सर देखें, जो हवा चलती है ना वो सब पे एक तरह की चलती है। ज़रूरी नहीं है कि सुनहार हो और वो बस सिर्फ वो खस्ताजार होगा, नहीं। इस वक्त तमाम केपी में, क्योंकि आप खुद देखें कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अहमद करीम कुंडी साहब हैं, बैरिस्टर हैं, वो असम्बली में जब उठते हैं तो वो हक़ाइक़ पर बात करते हैं। तो उन्होंने असम्बली में उनको कहा कि भाई आपस के इख्तिलाफात ख़त्म करो, आपको हुकूमत मिल गई है, बैठो वफाक के साथ कि अपना हक उनसे ले लें। 18वीं तरमीम के आईन के नीचे हमारा जो हक बनता है हमें वो नहीं मिल रहा। जब वो मिलेगा, इसी सूबे पर लगेगा तो उसका फ़ायदा और अफाका उसका सबको होगा। मैं आपको इधर एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आ गया, मैं बताना चाहूँगा। मैं बिजनेस के सिलसिले में 4-5 मुल्कों में भी गया हूँ। तो मैं दुबई में एक
शेख के साथ मेरा वास्ता पड़ गया, अच्छा अगर आपकी इजाजत हो तो सर। जी 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 तो उसके साथ जब वास्ता पड़ा तो उसके साथ मेरे पैसों के तनाजे में एक चीज पे मसला आ गया। वो उसको पसंद आ गई थी, मैं बेच रहा नहीं था लेकिन कह रहा था कि ये मुझ पे बेचोगी। तो मेरे फ्लाइट के 3 दिन रह गए थे, तो मैंने एक दोस्त को कहा कि यार मैंने इसको तो सारा सामान दे दिया लेकिन एक चीज मुझे नहीं दे रहा। तो उसने मुझे कहा कि यार एक ही रास्ता है, आप पुलिस को कॉल करो। दुबई में। दुबई में। अच्छा वाकई मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन इधर होगी, खुदा की कसम कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे मुल्क में काम नहीं है, सूबे में काम नहीं, इतने काम है लेकिन वो मुखलिस ही नहीं है। कानून के मुताबिक चल रहा है वहां पे, सब कुछ कानून के मुताबिक है। मैं तंग हो गया, मजबूर था मैं, क्योंकि 3 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी। मैंने पुलिस को कॉल किया तो उसने मुझे कहा आप किधर खड़े हो? मैंने कहा उसी की दुकान के सामने खड़ा हूँ। कहता है ये फोन उसको सिर्फ दे दो। खुदा की कसम उसको मैं फोन देने लगा, जब उसने देखा पुलिस है तो इतने एहतराम से वो फोन काटा उसने ना, क्या कहेंगे कि कोई इसे देख रहा है। अच्छा फोन काट के उसने मेरा 3 सेकंड में काम कर दिया कि जाओ भाई, बोतल भी पिलाई मुझे। तो जब तक हमारे इदारे सही काम नहीं करेंगे ना, मैं नहीं समझता कि हमारा मुल्क बेहतर हो। मतलब हर इंसान कानून और आयन के दायरे में बिल्कुल चले तो एग्जैक्टली, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई महंगाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं है जी, सब चलेगा। देखिए टैक्स तब मिलेगा इनको जब इनके इदारों में बैठे हुए लोग जो होंगे ना, वो चोरी नहीं करेंगे टैक्स। बिल्कुल। अगर मुझ पे भी 5,000 रुपए टैक्स बनता है और मैं इसी की बंदे के साथ बात करता हूँ कि मुझसे 1,000 रुपए ले लो, बस 4,000 तो मुझे बच गए ना। सही सही। उसने तो 1,000 ले लिया, उसका तो काम बन गया। तो हमारा रोना यही है कि भाई मेरे खुदारा अपने मुल्क पर रहम करो, ला इलाहा पर जो कायम है इस मुल्क पर रहम करो। इसके लोग तरस रहे, खुदा ना ख्वास्ता 10-20 साल हमारा ये हाल, खुदा ना ख्वास्ता मुझे नजर आ रहा है कि फलस्तीन के जैसा हमारा हाल ना हो, जवाल पजीर हो जाएंगे। मैं कल सुना है कि वो बच्चे आए दारुल उलूम हक्कानिया नौशहरा में, जो जिनके वालिदैन शहीद हो गए ना, तो खुदा की कसम मैं बहुत खफा हुआ। खुदा ना ख्वास्ता हमारे बच्चे इस तरह का, हमारे मुल्क में ये हाल हुआ और वो फिर दूसरे मुल्क में जाएंगे, लोग उसे उठाएंगे। तो इस पर हमारे पुरानों को बैठना चाहिए और सोचना चाहिए। और ये ओहदे आर्जी है, फॉर टाइम बिंग हमें मिलते हैं, लेकिन जाना उसी कहते हैं ना, कब्र में जाना है, हर एक का अपना कब्र है। अमीर में भी उसी कब्र में जाना है और गरीब में भी उसी कब्र में जाना है। 5 दिन की जिंदगी है, उसको आप खूबसूरत क्यों नहीं बनाते? और बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदुल्लाह खान साहब हमें टाइम देने का। ये थे जी शाहिदुल्लाह खान साहब, पीपल ट्रेड एसोसिएशन के सेक्रेटरी इत्तलात। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।